तरफ से वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई। कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है, और कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे दिल्ली के एम्स, जहां उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली और वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाया। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट भी किया और इस बात की जानकारी दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के एम्स पहुंचे, पहली डोज कोवैक्सीन की, स्वदेशी वैक्सीन की, अफवाहों पर भी लगाम, अफवाहों पर लगाम लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के इस कदम से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डरे नहीं, आगे आएं और वैक्सीन लगाएं। तो दूसरे चरण के तहत आज वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है और जगह जगह सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। 60 साल से उम्र के जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, उनको टीका लग रहा है, तो वहीं 45 साल से ऊपर उम्र के लोग, वो जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको टीका लगाया जा रहा है। लेकिन आज जो शुरुआत की है वो की है देश के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरुआत। वैक्सीन आप देख रहे हैं, कौन सी वैक्सीन लगवाई है? पीएम ने देश में बनी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन की पहली डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली, जो भारत के आत्मनिर्भरता के अभियान को आगे बढ़ाती है। भारत में स्वदेशी चीजों पर लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला ये बड़ा कदम, और साथ ही जहां देश के भीतर लोगों का भारत में बनी चीजों पर विश्वास बढ़ेगा, कोवैक्सीन पर विश्वास बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हम लगातार सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे साख बढ़ेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज ली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से उन तमाम लोगों को भी मिला है जवाब जो कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि क्यों कोवैक्सीन की डोज सरकार के मंत्री नहीं लगवाते, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे ये कदम नहीं उठाते। लेकिन उस वक्त क्योंकि नियम के तहत बारी नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 60 साल से ऊपर की उनकी उम्र है और ऐसे में दूसरे चरण में ही उनका नंबर आता है। भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तमाम वो नियम उन्होंने आम लोगों की तरह फॉलो किए हैं, और जब बारी आई उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए सुबह सुबह पहुंच गए दिल्ली के एम्स, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली डोज ली है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के एम्स पहुंचे थे और उन्होंने वैक्सीन लगवाई, पुदुचेरी की नर्स ने उनको वैक्सीन लगवाई। जब पुदुचेरी की नर्स से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे और उनकी तरफ से कुछ जानकारी उनसे मांगी गई। नॉर्मल बातचीत उन्होंने की, और जब वैक्सीन लग गई उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन लग भी गई और पता भी नहीं चला। ये उन लोगों को भी संदेह जो झिझक रहे थे, ये उन लोगों को भी मैसेज जो ये सोच रहे थे कि वैक्सीन लगवाएं या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले चरण में देखे गए कि पहली डोज तो लगवा ली लेकिन उसके बाद दूसरी डोज के लिए लोग नहीं पहुंचे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा कदम उन लोगों को संदेश देते हुए कि डरिए नहीं, आगे बढ़िए, कोरोना के खिलाफ अगर जंग जीतनी है तो आपके सहयोग की दरकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोवैक्सीन की पहली डोज ली गई, और वैक्सीन लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया, और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैंने एम्स में कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना से चल रही लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अच्छा काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, आओ हम साथ में भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। ये बड़ी अपील के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट। वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से, और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जावेद मंसूरी एम्स के भीतर मौजूद हैं, दिवाकर सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा भी हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जावेद के पास चलते हैं। जावेद, क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया उस वक्त मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवा रहे थे।
ऐसे में उनको सुनना दिलचस्प होगा कि उस वक्त किस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। हालांकि हमने अभी नर्स को सुना, नर्स ने कहा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जानकारी ली और जब वैक्सीन लग गई तो उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चला। ये तमाम लोगों के लिए भी संदेश है। जरा बताइए तो क्या डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से कुछ बातें शेयर की गई हैं, कुछ अनुभव उस वक्त के शेयर किए गए? देखिए, अभी डॉक्टर गुलेरिया की तरफ से उनका इंतज़ार ही किया जा रहा है कि वो जब मौजूद थे उस वक्त क्या परिस्थिति रही उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी बात नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से जो नर्स थी जिन्होंने वैक्सीन लगाई, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जब पीएम वैक्सीन लगवा रहे थे तो उनके बारे में पूछा, वो कहाँ से हैं ये पूछा, और सबसे अहम बात जब पीएम ने वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद उन्होंने एक हल्के अंदाज में कहा कि वैक्सीन लग गई और पता भी नहीं चला। तो देखिए, ये संदेश बहुत बड़ा है क्योंकि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम था, जो लोगों में आशंकाएं थी, वो ये माना जा रहा है कि पीएम के खुद सामने आने के बाद अब इससे दूर होगा। देखिए, पीएम पर सवाल विरोधी उठा रहे थे कि नेता हमारे क्यों नहीं लगवा रहे, पीएम खुद क्यों नहीं लगवा रहे। तो नियम जब अब बने हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी आज से शुरू हो गई है, तो पीएम खुद सबसे पहले इस ड्राइव में सामने आए और उन्होंने वैक्सीन लगवाई। तो न सिर्फ इससे वैक्सीन पर भरोसा बढ़ेगा बल्कि लोग भी अब सामने आएंगे, लोग लगवाएंगे, उनमें जो डर था, जो आशंकाएं थी, वो जरूर दूर होंगी। और सबसे अहम बात, भारत बायोटेक की वैक्सीन पीएम ने लगवाई है। 2 वैक्सीन देश में इस वक्त लग रही हैं, एक कोविशील्ड है, एक भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक हमारी अपनी बनाई हुई है, तो वो उसको लेकर आशंकाएं ज्यादा थी, उसकी भी आशंकाएं जो है अब दूर होंगी जब पीएम ने खुद वो वैक्सीन लगवाई है। तो ऐसे तमाम संदेश है। सरकार ये बार बार कहती रही है, लेकिन कोवैक्सीन इसलिए भारत में बनी है, भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और साथ ही यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ विरोधी थे, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन को लेकर, और इस लिहाज से भी ये बड़ा कदम है। मनोज शर्मा भी हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक भाव, मनोज, एक एक भाव बड़ा संदेश तमाम लोगों के लिए, क्योंकि भ्रम भी था, अफवाहें भी थी, उन तमाम चीजों को दूर करते हुए आप वहां पर मौजूद हैं, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत कीजिए और साथ ही जरा बताइए वहां पर अब कितने लोगों ने वैक्सीन ली वहां? अभी इसके पहले हम गांधी मेडिकल कॉलेज में थे और वहाँ पर आप देख रहे थे किस तरह से बुजुर्गों में उत्साह था। इस समय हम आ गए हैं यहाँ का भोपाल का जेपी हॉस्पिटल है और इस वक्त हमारे साथ हैं एनएचएम की मिशन डायरेक्टर हैं छवि भारद्वाज। मैम, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी 9 बजे से शुरुआत हुई आज, अभी तो मुझे यहाँ जेपी में बहुत ही उत्साह दिखाई देने को मिल रहा है जी। हाँ जी। काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर 60+ सिटीजन्स थे, उनसे बात भी मैंने की और बहुत एविडेंट है कि लोग बहुत उत्साहित हैं वैक्सीन को लेके, और उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम अपना मास्क का उपयोग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हम आज प्रदेश में लगभग 250 लोकेशंस पर 60+ पॉपुलेशन और 45 साल से अधिक ऐसे व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, 20 प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज़ जो भारत सरकार ने चिन्हित की हैं, उनको टीकाकरण कर रहे हैं। आज सुबह से कोविड 2 पोर्टल भी लॉन्च हुआ है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर पर बैठ के ही अपनी स्लॉट बुक करा सकता है और अपने चॉइस ऑफ डेट और टाइम पे किसी भी संस्था में जा सकता है। शासकीय संस्थाओं में जो सुविधा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई इसके लिए राशि चार्ज नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति डेजिग्नेटेड निजी चिकित्सालय में जाना चाहता है जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चिन्हित है, तो उसके लिए 150 रुपये वैक्सीन की कॉस्ट भारत सरकार ने फिक्स की है और 100 रुपये तक सेवा शुल्क निजी चिकित्सालय चार्ज कर सकता है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से। जो पिछली बार एक बात आई थी कि फर्स्ट फेज़ में कई लोगों ने एक डोज ले लिया, सेकंड डोज के लिए नहीं आए, तो इसमें मतलब देखिए, अभी हमने सेकेंड डोज अपनी जो प्रारंभ की थी वो 22 फरवरी से की थी। इस कारण से अभी हम लोगों के सेकेंड डोज ड्यू होती जा रही है। जैसे आप देखेंगे आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स जेपी के ही उन्होंने अपनी सेकेंड डोज ली, तो हम अपने ये जो 60+ का वैक्सीनेशन है इसके साथ साथ सबकी सेकेंड डोज भी शेड्यूल करते जा रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें तो हम 75% जो ड्यू लोग थे जिनको ले लेनी चाहिए थी, उनको उनका सेकेंड डोज लग चुका है, केवल 25%। ये मिशन डायरेक्टर हैं यहाँ पर एनएचएम की छवि भारद्वाज, जो बता रही है कि अभी उनको अच्छा रिस्पांस मध्य प्रदेश में, खासतौर पर भोपाल में करीब 246 सेंटर उन्होंने बताए और 72 लाख लोगों को इस फेज में। मनोज लौट रहे हैं आपके पास, चंद्रमोहन भी हमारे साथ पटना से लाइव है। चंद्रमोहन, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक एक भाव, चाहे उनका मुस्कुराना हो, चाहे नर्स से जब वो ये कहते हैं कि वैक्सीन लग गई पता भी नहीं चला,
चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके ये साफ तौर पर कहते हैं कि डरे नहीं, आइए आप आगे, कोरोना के खिलाफ अगर जंग लड़नी है तो बिना डरे आइए, टीका लगवाइए, क्योंकि कोरोना मुक्त बनाना है भारत को। ये तमाम हाव भाव, तमाम जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनमें छिपा है एक एक संदेश। इस पर भी जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए और बताइए आज दूसरे चरण के तहत वहां पर क्या तैयारी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीका लिया है और उसके बाद उसमें एक बड़ा संदेश छुपा है। जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो आज टीका लिया है उसके बाद से देश के कई हिस्सों में भी आज टीकाकरण चल रहा है। हम अभी मौजूद हैं पटना के IGIMS हॉस्पिटल में, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचेंगे और उनको पहला टीका आज जो शुरुआत हो रही है उसका पड़ेगा और उसके बाद जो बिहार के तमाम विधायक और MLC हैं उनको भी आज टीका दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर पहले से तैयारियां चल रही थी। जो यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मनोज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या तैयारी है आज को लेके? आज जो 60+ और 45 to 59 ईयर्स का जो वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ IGIMS में वैक्सीन लिया जाएगा। तो यहाँ तो रूटीन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल ही रहा है, तो सारे सेशन साइट्स रेडी हैं और 1 बजे के बाद हम लोग 60+ वाला माननीय मुख्यमंत्री जब लेंगे तो बाकी सारे सेशन साइट्स पे स्टार्ट करेंगे। बिहार के सभी MLC और विधायकों को भी दिया जाएगा आज से टीका? सभी माननीय विधायकों को और विधान पार्षदों को के लिए भी हम लोगों ने IGIMS में व्यवस्था कर रखी है और वो अपनी इच्छा अनुसार और एलिजिबिलिटी के अनुसार आकर के टीका ले सकते हैं। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आने के बाद पहले यहां पर जो सत्यापन है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद आगे टीकाकरण के बाद इसके बगल वाले कमरे में व्यवस्था की गई है जहां पर जो भी टीका लेंगे। चंद्रमोहन लौट रहे हैं आपके पास, जयपुर भवानी वहां पर मौजूद है। भवानी, वहां की तस्वीर दिखाइए, वहां से अपडेट क्या? देखिए गायत्री, प्रधानमंत्री के टीकाकरण के बाद में उसके बाद में एक भरोसा बढ़ा और ख़ासतौर पर 60 से ऊपर वाले इस वक्त जयपुर के JK लोन अस्पताल के अंदर हैं और जो एक झिझक थी वो झिझक दूर हुई है और जो न केवल जिन्होंने फर्स्ट डोज ली वो सेकंड डोज लेने के लिए आ रहे हैं और 60 से ऊपर वालों के लिए आप देखिए कि उसके बाद में हम देख रहे हैं कि तकरीबन शुरुआत में सुबह नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का ये जो मैसेज है आप देखिए कि गया है उसका कितना असर हुआ। आ रहे हैं अभी इस वक्त देखिए कि टीका लगाया जा रहा है, ये 60+ हैं तो इनको टीका लगाया गया है। ये आप देखिए कि कितना आसानी से, पता भी नहीं लगता, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल टीका लगाने के बाद कैसे कोई दर्द हुआ? नहीं सर, कोई दर्द नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से लगा। कितने साल के हैं आप? मैं सर 62 साल का हूँ। आज प्रधानमंत्री ने टीका लगाया, उससे क्या संदेश गया? आप में लगा भरोसा बढ़ा कि हमें? नहीं साहब, मेरे को बहुत भरोसा लगा है और सारे लोगों को ये टीका लगाना चाहिए और अच्छी तरह लगाने चाहिए। इसमें कोई ऐसा दर्द कुछ नहीं होता। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगाई, स्वदेशी टीका लगाया, इससे भी भरोसा बढ़ा? ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि कोई भी वैक्सीन लगवा ले? नहीं सर, मेरे को तो इसी इंडिया के उस पर ही भरोसा है कि मैं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, सावधानी बरतेंगे सारी? बिल्कुल सावधानी बरतेंगे और कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कितनों को टीका लगा दिया? आज सुबह से करीब 6 या 7 लोग आ चुके हैं, अभी स्टार्टिंग हुआ है और आज लोगों में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा कि अपन को कैसे क्या करना है, कि कहीं 60 साल वाले का कहाँ लग रहा है, तो थोड़ा ऐसे हो रहा है। बाकी शाम तक तो करीब हम चाह रहे हैं कि काउंसलिंग भी आपको करनी पड़ रही है? लोग बिल्कुल काउंसलिंग कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कौन सी डोज है, आगे क्या क्या प्रिकॉशंस इनको लेने हैं। जो 5 की मैसेज होते हैं वो दे रहे हैं, आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में बिठाएंगे, उसमें भी वहाँ जो स्टाफ बैठा है इनको समझाएगा आगे क्या करना है और आगे के लिए इनको सेकंड डोज कंप्लीट हो गई है तो अब आगे इनको कितने दिन तक। लौट रहे हैं भवानी आपके पास, दिवाकर मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, कितने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं? देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दहीसर का जो जम्बो और इस अस्पताल बीच है एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु यशवंत एक्सप्रेस में लूट की गई है। ट्रेन की 6 बोगियों को लूटा गया है। तो ट्रेन की 6 बोगियों में लूट को अंजाम दिया गया सोलापुर से। ये बड़ी खबर, सोलापुर में रोकी गई ट्रेन और वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने ट्रेन रोकी और उसके बाद लूट की वारदात को दिया अंजाम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, बेंगलुरु यशवंत एक्सप्रेस में लूट को दिया गया अंजाम। 6 बोगियों में जमकर लूटपाट की गई है। बेंगलुरु यशवंत एक्सप्रेस को रोका गया और उसके बाद लुटेरों ने 6 बोगियों को लूटा। ट्रेन की 6 बोगियों में लूटपाट की।
सोलापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सोलापुर में, क्योंकि इस ट्रेन को रोका गया था। बेंगलुरु यशवंत एक्सप्रेस को रोका गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रेन जिसमें लूट को अंजाम दिया गया है, उस ट्रेन के भीतर की ये तस्वीर। बेंगलुरु यशवंत एक्सप्रेस, सोलापुर में इसको रोका गया और उसके बाद वारदात को दिया गया अंजाम। 6 बोगियों में लूट की गई है। तो ट्रेन की 6 बोगियों को लूटा गया है। एक्सप्रेस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सोलापुर से, ट्रेन में लूट हुई है। ट्रेन को पहले रोका गया और उसके बाद लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, क्या जानकारी? वैसे आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी घटना घटी है वो यशवंतपुर बैंगलोर एक्सप्रेसवे में घटी है। रात तकरीबन महाराष्ट्र में जैसे ये ट्रेन इंटर करती है सोलापुर के आसपास, ट्रेन के जो उसे अचानक रोक दिया जाता है। तो जांच में पता चलता है कि जो ट्रेन के आगे वाला सिग्नल था, लुटेरों ने उस सिग्नल के तार है जो है वो पूरी तरह से काट दिए थे, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से ट्रेन के जो इंजन ड्राइवर है उसे ट्रेन को रोकना पड़ा। और जैसे ही ट्रेन रुकी तो 15 से 20 जो लुटेरे हैं उन्होंने ट्रेन पे पथराव करना शुरू किया और पथराव करते ही वो ट्रेन के अंदर घुसे। बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 बोगियों में ये पूरी लूटपाट को अंजाम दिया गया है। सोलापुर की जो जीआरपी है वो मौके पर पहुंची हुई है, पंचनामा कर रही है और जो लोग जिनसे लूटपाट की गई है उनसे बाकायदा उनका स्टेटमेंट दर्ज करा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लुटेरे 15 से 20 की तादाद में थे और पूरा माल लूटने के बाद वहां से फरार हो गए हैं। लेकिन जो पीड़ित है उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने पीड़ित ने सभी लोगों ने बोला है कि जो भी लुटेरे थे अपने पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए थे ताकि उन्हें पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन पूरे शरीर में तेल लगने की वजह से वो उनके पकड़ में नहीं आ रहे थे। लगभग 6 से 7 बोगी में लूटपाट हुई है। सोलापुर पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो सोलापुर में ट्रेन को रोका गया था और उसके बाद ट्रेन की 6 बोगियों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। उन सभी के बयान फिलहाल पुलिस की तरफ से दर्ज कर लिए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यशवंतपुर बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस में 6 बोगियों में लूटपाट की गई। और आइए एक बार फिर से आपको बताते हैं, दूसरे चरण के तहत आज टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। सुबह 6:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के एम्स पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन की पहली डोज ली। बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो सभी का सहयोग जरूरी है और सहयोग तभी हो सकता है जब आप अपने डर को खत्म करेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिवाकर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा दिखाइए वहां की तस्वीर। अभी दूसरे चरण के तहत अभियान कहां पहुंचा, टीकाकरण कहां पहुंचा? गायत्री, वैक्सीनेशन की शुरुआत दईसर जंबो अस्पताल जो है वहां पर शुरू हो चुकी है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड या पैन कार्ड उनका देखा जा रहा है और उसके बाद एक रिसिप्ट बनाकर उन्हें जहां पर वैक्सीन दी जानी है वहां पर जाने को कह दिया जा रहा है। आप तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, एक बार कोशिश करूंगा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और वैक्सीनेशन के लिए वो हॉल में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे तस्वीर है, देखिए हॉल डी, जिसमें देखिए एक शख्स अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और इनको आधार कार्ड दिखाने के बाद जो है अब अंदर ये एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसी हॉल में उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आमतौर पर जो तस्वीरें हैं, इस वक्त मैं आपके उसी हॉल में मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जाना है वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर में ही वो टीका, जो कि साफ तौर पर लोगों के मन में कंफ्यूजन था, लोगों को भ्रम था, वो दूर हो चुका है। और इसीलिए देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर वैक्सीनेशन करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। डीन भी हमारे साथ मौजूद है, गायत्री, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम जानकारी चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है? अभी हमारे पास 4 सेशन है, एक सेशन में 150 लोग हैं, सो दैट विल बी अराउंड 600 पीपल आज के लिए, प्लस वॉक इन इज ऑल्सो अलाउड। किस तरह की तैयारियां वगैरह की गई आप लोगों की तरफ? हम लोग ऐप वगैरह किए हैं, लोगों को अलग अलग ये क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए, बूथ बनाए, फिर हम लोग उनके ऑब्जर्वेशन के लिए भी रूम बनाए और उनकी सुविधा के लिए यहाँ AC रूम वगैरह है ताकि आराम से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन हो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है, गायत्री। और ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ इस हॉल की, जहाँ पर वैक्सीनेट किया जाना है लोगों को। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको यहाँ अंदर एंट्री मिल गई है। अब इंतजार है कि थोड़ी ही देर में जो टीका है
वो लगना शुरू हो जाएगा। और जो इसमें तमाम वो लोग हैं जो पहला डोज ले चुके हैं, दूसरा डोज लेने के लिए पहुंचे हैं या पहला डोज लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो साफ तौर पर जो लोगों के मन में भ्रम था वो अब दूर होता दिख रहा है, क्योंकि खुद देश के कप्तान ने आज सुबह सुबह ये संदेश दिया है कि वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई साइड इफेक्ट दर्शकों को हम नहीं है। लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सुबह पहुंचे थे, क्योंकि अभियान बड़ा है, दुनिया का ये सबसे बड़ा अभियान जो हमारे देश में टीकाकरण का चल रहा है, पहला फेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज के तहत आज वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। खुद देश के प्रमुख नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन की पहली डोज ली। हम सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी आदित्य राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा अभियान तो तैयारी भी बड़ी, वहां क्या तस्वीर आदित्य? गायत्री, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का मेकाहारा सरकारी अस्पताल है और वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। देश की आम जनता को आज से वैक्सीन कोरोना का पहला टीका लगाया जाएगा। 60 वर्ष से आयु के अधिक के जो लोग हैं, जो वृद्ध जो लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप आए हैं। कोरोना का टीका जो है वो 1 साल बाद लगेगा। आम जन को क्या कहेंगे? ठीक है भैया, जैसे भी आप सरकार की नीति बनी हो उसका साथ कर रहे हैं। कितना भय था पिछले 1 साल से? अरे हम तो अपनी पत्नी खो गए इस डर से। पत्नी खो गई कोरोना में? हाँ, नहीं कोरोना में नहीं, लेकिन नहीं निकले इसलिए। अच्छा, नहीं निकले, कोरोना में नहीं निकले। हाँ, इससे नहीं निकले इससे। तो गायत्री, ये देखिए, ये वृद्ध लोग हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। 1 वर्ष से पिछले 1 साल से घर से बाहर नहीं निकले थे। कोरोना का टीका आज लगेगा, कुछ दिनों बाद घर से बाहर निकल पाएंगे। क्या फीलिंग हो रही है, किस तरीके से लग रहा है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल से घर से बाहर नहीं निकले थे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, लौटेंगे आपके पास। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा अभियान है वो चल रहा है। आज दूसरे चरण के तहत एक बार फिर से जावेद का रुख करते हुए, जावेद जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। वहां पर अभी फिलहाल किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और जितनी उम्मीद थी क्या उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्योंकि अब आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ाया, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, तो एक बड़ा संदेश जाहिर तौर पर गया है और हम अलग अलग तस्वीरें भी देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको प्रेरणा मिल रही है, ये रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा। लेकिन आज के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या वो उम्मीद के मुताबिक था? देखिए, आज पहला दिन है, रजिस्ट्रेशन शुरू ही हुआ है और दिल्ली के अलग अलग